तो आगे तुम लोग अब अगर आए गए हो तो लाइक भी कर दो, क्योंकि लाइक करने का पैसा तो लगता नहीं और फ्री की चीज छोड़ा भी नहीं करते। तो इससे पहले कि मैं और तुम मिलकर वीडियो के मेन पहलू की ओर जाए, मैं तुमसे एक बात कहना चाहूंगा। देखो, अगर तुम उन लोगों में से हो ना जो कि इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि मेरे को फॉलो नहीं कर रहे हो इंस्टाग्राम पे, तो भैया कर लो यार, क्योंकि वहां पे तुम्हें बहुत से अपडेट पहले ही मिल जाया करेंगे। क्योंकि मैं सबसे ज्यादा एक्टिव इंस्टाग्राम पे ही रहता हूँ और तुम मेरे को सजेशन दे सकते हो, मेरे से बातचीत कर सकते हो और कुछ वीडियो से रिलेटेड क्वायरीज वगैरह हो तो वो पूछ सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कृपया करके फॉलो जरूर कर लेना। और अगर तुम एक्सक्लूसिव कंटेंट का आनंद उठाना चाहते हो या मेरे से शाउट आउट पाना चाहते हो वीडियो के अंदर, या फिर तुम्हें लाइव स्ट्रीम वगैरह देखने का बहुत ज्यादा शौक है ना, तो तुम मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हो। उससे तुम्हें बहुत से बेनिफिट मिल जाएंगे। वो तुम्हें चैनल मेंबरशिप पे जाना है, वहां पे तुम्हें 3 प्लान्स मिलेंगे भैया, जो तुम्हें पसंद हो, जो तुम्हारी रेंज में आ रहा हो। अगर तुम्हारी इच्छा है तो तुम चैनल को ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हो और अगली वीडियो में उसको शाउट आउट भी पक्का मिलेगा जो चैनल को ज्वाइन करेगा। तो अब बहुत हो गई बातें, तो अब सीधे जाते हैं पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस ऑफ गोल्डन हर्ट्स के ऊपर। तो भैया इस प्राणी की पावर्स एबिलिटीज के ऊपर जाने से पहले मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम लोगों को इस प्राणी का इंट्रोडक्शन दूं, यानी गोल्डन हर्ट्स नामक प्राणी कहां से इसका ओरिजिन हुआ और ये कौन है। तो ये जो हर्ट्स नामक प्राणी है ना, ये सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज का और ड्रैगन बॉल फ्रेंचाइज का एक नॉन कैनन कैरेक्टर है। और सबसे पहले हमें इसका अपीयरेंस सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज में ही देखने को मिला था। तो अब अगर हम बात करें इसकी पावर्स और एबिलिटीज की, तो है तो देखो, जो गोल्डन हर्ट्स नामक बंदा है ना, ये अपनी गोल्डन फॉर्म में इसकी जो पावर्स एंड एबिलिटीज है ना, वो गॉड लेवल के गॉड लाइक पावर्स एंड एबिलिटीज के अंदर आ जाती हैं जब ये अपनी गोल्डन फॉर्म के अंदर आता है। तो जो हर्ट्स की गोल्डन फॉर्म है वो उसने अचीव की थी। यूनिवर्सल सीड नामक कोई चीज थी जो कि हमें सुपर ड्रैगन बॉल हीरोज के एक एपिसोड में दिखाया गया था, ठीक है। उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है या सोख लेता है हर्ट्स, और फिर वो अचीव करता है अपनी गोल्डन फॉर्म को। और ये फॉर्म इतनी ज्यादा ताकतवर होती है ना कि सारे के सारे जी वॉरियर्स मिलके, गोकू, वेजिटा, फ्यूचर ट्रंक्स, जिरेन, हिट, पिकलो और भी एक दो थे, वो सब मिलके भी हर्ट्स को हरा नहीं पा रहे थे, बिल्कुल भी टिक नहीं पा रहे थे उसके सामने। और हर्ट्स ने ये जो गोल्डन फॉर्म है वो इसलिए अचीव की थी ताकि वो ओमनी किंग जेनो, जो कि ड्रैगन बॉल सुपर यूनिवर्स में सबसे ज्यादा ऊपर आते हैं, सबसे ज्यादा ऊपर लेवल पे, उनसे ऊपर कोई नहीं है, उनको खत्म कर सके। इसलिए उसने ये फॉर्म अचीव की थी और यूनिवर्सल सीड को उसने एब्जॉर्ब किया था। और तो और गोल्डन हर्ट्स के सामने जो हिट की टाइम स्किप टेक्निक थी ना, वो भी बिल्कुल बेकार हो गई थी, काम नहीं कर रही थी हर्ट्स के ऊपर। और जो गोल्डन हर्ट्स है उसके पास माइंड रीडिंग की भी पावर है, यानी वो अपोनेंट का दिमाग पढ़ सकता है, उसके मूव्स का अंदाजा उसके दिमाग को पढ़ के पहले ही लगा सकता है वो। और ये जो गोल्डन हर्ट्स है इसका दूसरा नाम है अल्टीमेट गॉड स्लेयर, यानी जो गॉड का खात्मा करता है, गॉड को खत्म करता है। तो जो हमारा हर्ट्स है उसका स्पेशल अटैक अगर मैं कोई बोल सकता हूं वो है एक ग्रेविटी अटैक नाम से। तो देखो, जब ये अटैक हर्ट्स ने सारे के सारे जी वॉरियर्स पर किया था, उसमें जिरिन, हिट, पिकलो, एंड्रॉइड 17, फ्यूचर ट्रंक्स, वेजिटा, ये सब भी शामिल थे। तो ये सब भी उससे मतलब हिल नहीं पा रहे थे, अपने हाथ पैरों को मूव नहीं कर पा रहे थे, सीधी सीधी बोलूं तो। और जिसने सुपर ड्रैगन बॉल सीरीज देखी है ना, तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कि ये अटैक कितना ज्यादा पावरफुल है। तो तुम सोचो, जिरिन जैसा बंदा जो कि अपने यूनिवर्स के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से पावर वगैरह के मामले में पहले से ही ऊपर है, वो भी इस अटैक को काउंटर नहीं कर पा रहा है, तो इस अटैक की पावर कितनी ज्यादा होगी। और अगर हर्ट्स चाहे तो अपने आप को एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चुटकी बजाते ही टेलीपोर्ट कर सकता है, और बहुत ही आसान है उसके लिए ये सब। और तो और उसके कुछ अटैक्स इतने ज्यादा पावरफुल है ना कि पूरे के पूरे यूनिवर्स को जड़ से खत्म कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई हर्ट्स की पावर्स और एबिलिटीज की। तो अगर हम बात करें हर्ट्स की वीकनेस और गोल्डन हर्ट्स की वीकनेस की, तो जिन्होंने सुपर ड्रैगन बॉल सीरीज देखी उनको तो बहुत ही अच्छी तरीके से इस प्राणी की वीकनेस का अंदाजा लग गया होगा। तो हर्ट्स की चेस्ट स्लैश छाती पर एक क्रिस्टल टाइप गोल गोल चीज है, तो पता ही होगी, दिख भी रही होगी तुम्हें। तो ये इसका एक वीक पॉइंट है। जब गोजिटा ने सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में इस पे एक पंच मारा था ना, तो जो हर्ट्स था उसका शायद अस्तित्व खत्म हो गया था और वो मर गया था। तो ये तो बात हो गई हमारे हर्ट्स और गोल्डन हर्ट्स की पावर्स, एबिलिटीज एंड वीकनेस की। तो अब जाते हैं हम अपने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू की पावर्स एंड एबिलिटीज के ऊपर। तो देखो, ये बात तो सबको पता ही होगी कि जो गॉड लेवल की फॉर्म है मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, इसको हम टेक्निक भी बोल सकते हैं। और एंजल्स की टेक्निक होती है, यानी गॉड्स, एंजल्स और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जैसे
पावरफुल शख्स इस टेक्निक का यूज कर पाते हैं और हर कोई इस टेक्निक का यूज नहीं कर सकता। और ये हमें देखने को मिली थी टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त, जब जिरिन जो है वो गोकू पर लड़ते वक्त हावी हो रहा था और फिर जब गोकू ने पहली बार इस फॉर्म का यूज किया तो मुझे तो गूज़बम्स आ गए थे। और तो और ये जो फॉर्म है ना अल्ट्रा इंस्टिंक्ट और मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, तो जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन होते हैं ना अलग अलग यूनिवर्सेस के, वो भी यार इस टेक्निक को मास्टर नहीं कर पाते। पर गोकू ने यार जिरिन से लड़ते वक्त वहां पे कंडीशंस इतनी सीरियस थी कि 10 से 15 मिनट के अंदर इस टेक्निक को पाया गोकू ने और मास्टर्ड भी कर लिया। और जब गोकू ने ऐसा किया था ना तो जितने भी अलग अलग यूनिवर्सेस के गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन थे ना वो उसकी रेस्पेक्ट में, गोकू की रेस्पेक्ट में ये काम किया गोकू ने इतना बड़ा, इसलिए उसकी रेस्पेक्ट में सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन खड़े हो गए थे अपनी सीट से। तो भैया अब मैं और तुम मिलकर, हम सभी मिलकर गोकू की इस टेक्निक या फिर इस फॉर्म की पावर्स एंड एबिलिटीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो सबसे पहली बात तो कि इस फॉर्म का सीधा सीधा मतलब यही है कि मास्टरी ऑफ सेल्फ मूवमेंट, यानी अगर कोई बंदा इस फॉर्म या इस टेक्निक का यूज कर रहा है तो उसे कुछ भी सोचना नहीं पड़ता, यानी उसका दिमाग एक तरीके से बिल्कुल ऑफ हो जाता है। उसकी बॉडी खुद पे खुद अपोनेंट के जो अटैक्स है उसको समझती है और काउंटर करती है और उसका जवाब देती है। मतलब ये मान लो अगर बंदा इस फॉर्म का यूज कर पा रहा है ना तो एक तरीके से उसका जो दिमाग है ना वो छुट्टी पे गया हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी को अब दिमाग की कोई जरूरत नहीं है, अब उसकी बॉडी खुद पे खुद सब कुछ कर लेगी। तो मतलब सीधा सीधा मतलब यही है कि जो बंदा अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने माइंड के थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकता, शांत नहीं रख सकता खुद के दिमाग को, वो इस फॉर्म को अचीव नहीं कर सकता है, इस टेक्निक को नहीं सीख सकता है। तो देखो भैया अब हम बात करेंगे कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त की जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म थी या टेक्निक थी, और अभी एट प्रेजेंट जो मोरो आर्क खत्म हुआ है और जो ग्रेनोला आर्क चल रहा है, इस वक्त 2 साल के अंतर या 3 साल के अंतर के बाद जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है गोकू की, उसमें कितना चेंज आया, कितना ज्यादा इंप्रूव किया है गोकू ने उसको। तो टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त गोकू ने जितनी भी बार इस टेक्निक का यूज किया था ना वो बिल्कुल 0% स्टेमिना, 0% पोटेंशियल, जब बिल्कुल गोकू थक हार जाता था, एग्जॉस्ट हो जाता था, जब उसमें सुपर सैन तक में बदलने की पावर नहीं रहती थी ना, तब उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट आके उसको जिरिन के या फिर किसी भी बड़े खतरे से बचा लेता था। पर भैया अभी की जो सिचुएशन है ना, जब मोरो आर्क खत्म हुई है तो जो गोकू है ना उसने मीरस के साथ ट्रेनिंग करके, जो कि विश का छोटा भाई है, वो भी एक एंजल था, तो गोकू अब अपनी मर्जी मुताबिक 100% पोटेंशियल के साथ अपनी मर्जी से कभी भी जो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म है, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट टेक्निक है, उसको यूज कर सकता है, और वो भी 100% पोटेंशियल के साथ, जैसा कि हम सभी ने मोरो आर्क में देखा भी था मांगा चैप्टर में। और भैया हमने देखा भी था कि मोरो आर्क में टोटल 2 बार ट्रांसफॉर्म हुआ था गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में, पर जो गोकू का अल्ट्रा इंस्टिंक्ट विद 100% स्टेमिना वो मोरो के सामने, मोरो की जो परफेक्ट फॉर्म थी उसके सामने टिक नहीं पा रहा था। पर जैसे ही गोकू ने मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को अचीव किया अपने दिमाग को शांत करने के बाद, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के सिर्फ एक पंच ने मोरो को अपने घुटनों पर ला दिया था और मोरो जो है ना वो मौत की भीख मांग रहा था। और भैया इतनी ज्यादा पावरफुल है ना ये फॉर्म या ये टेक्निक मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट कि गोकू ने जब पंच मारा था ना मोरो को, तब जो विश और बीरस जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल जैसे लोगों को भी अपनी आंखें बंद करनी पड़ी थी, बल्कि वो काफी ज्यादा दूरी पे खड़े थे गोकू से। और तो और इस पंच का इंपैक्ट पूरी की पूरी धरती पे हुआ, तो पूरी धरती हिल गई थी, तुम लोग देख ही पा रहे होगे यार। और तो और मोरो आर्क के ही एक चैप्टर में जो बीरस है जो कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन है यूनिवर्स 7 का, उसने ऑफिशियली ये कंफर्म किया था कि जो अब गोकू का लड़ने का स्टाइल है ना, फाइट करने का स्टाइल, वो गॉड की तरह हो गया है। गॉडली तरीके से जो गोकू है वो फाइट करना सीख गया है, यानी कि अब मानो या ना मानो पर गोकू ना चाहते हुए भी धीरे धीरे गॉड बनता जा रहा है। तो भैया ये तो बात हो गई हमारे दोनों कैरेक्टर्स की पावर्स, एबिलिटीज और वीकनेस की। तो देखो अब कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है, पर देखो मैं यहाँ पे कंक्लूजन दे तो दूंगा, पर वो सिर्फ मेरा कंक्लूजन होगा एज अ फैन, क्योंकि मैं भी तुम्हारी तरह एक फैन ही हूँ। तो मैं सबसे निवेदन करता हूं कि कृपया कर ऑफेंड ना होए। देखो मैं सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए तुम लोगों के लिए वीडियो बनाता हूं, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है तुम लोगों के लिए वीडियो बनाना। तो देखो तुम भी इसको एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए ही देखो, नॉन कैनन सीरीज की तरह। और तुम्हारे दिमाग में कोई थॉट, कुछ विचार या अपने ओपिनियन देने होना तो कमेंट सेक्शन को स्वच्छ रखते हो, कमेंट करा करो यार, मुझे तो बल्कि अच्छा लगता है जब तुम अपने ओपिनियन देते हो अच्छी तरह। तो फाइनली कंक्लूजन देने का वक्त आ चुका है। तो देखो मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ सिर्फ, यहाँ पे जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू है ना, एट प्रेजेंट
प्रेजेंट टाइम वाले की बात कर रहा हूं मैं, उसके जीतने के चांस ज्यादा लग रहे हैं। क्योंकि यार मोरो को सिर्फ एक पंच में यार मतलब उसने घुटनों पर ला दिया था, कितनी बुरी हालत हो गई थी मोरो की। जबकि जो उस वक्त मोरो था ना वो अपनी परफेक्ट फॉर्म में था, हजारों प्लैनेट्स और हजारों प्लैनेट्स के जो लोग थे ना उसकी एनर्जी, उन सभी की एनर्जी उसमें थी, प्लस 7-3 की एनर्जी और पावर्स एंड एबिलिटीज भी उसके अंदर थी। फिर भी बस एक पंच में, मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट के एक पंच में वो मौत की भीख मांगने लगा था। और गोकू ने अगर सिर्फ अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म में अपनी 50 या 60% पावर के साथ एक घूसा अगर उसकी चेस्ट पे जो क्रिस्टल बना हुआ है ना हर्ट्स की, उस पे मार दिया ना तो फिर जो हर्ट्स है उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा और वो मर जाएगा। तो इसलिए मेरे ओपिनियन के हिसाब से यहाँ पे जो मास्टर्ड अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू है ना एट प्रेजेंट वाला, ठीक है, वो आसानी से जीत सकता है। अब तुम्हारे क्या विचार है यार, तुम कमेंट करा करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट, रीजनेबल कमेंट करोगे तो हो सकता है मैं हर्ट भी दे दूं तुमको, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में, तो यार लाइक मार दिया करो यार, तुम्हारा क्या ही चले जाएगा। और अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना चले मत जाना, चाहे उस पर चप्पल फेंक के मारो, नहीं कैरी बिनाटी का डायलॉग नहीं, हाँ बस सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो। अब मैं भी जा रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी, बाय।